अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल से एससीओ का इजलास होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ ने कल ही के दिन डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी हुई है। चाहे इत्तेहादी हो वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि पीटीआई ऐसा ना करे, पीटीआई अपने फैसले पर कायम भी नजर आ रही है। मगर अब से कुछ देर पहले सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर सामने आई है कि हुकूमत इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए तैयार हो गई है। पिम्स के डॉक्टर्स कल सुबह अडियाला जेल में बानी पीटीआई का मुआयना करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई की क़यादत को हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया है। इस हवाले से पीटीआई के सियासी कमेटी के हंगामी इजलास की खबरें सामने आ रही हैं कि वो जारी है, जिसमें कल के एहतजाज को मौखर करने से मुताल्लिक मुशावरत की जा रही है। इससे पहले खबर आई थी कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ है। अली मोहम्मद खान हो, हामिद खान साहब हो, वो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पर भी पार्टी के अंदर इस हवाले से इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी। पार्टी में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या इजलास जारी है, क्या इस वक्त गौर फिक्र हो रहा है? हैदर शराजी नुमाइंदा जियोनी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। क्या इस हवाले से इतलात है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हंगामी इजलास ये तलब किया गया है ताकि कल एससीओ कॉन्फ्रेंस एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ पीटीआई का एहतजाज है। तो हुकूमत ने पीटीआई की क़यादत यानी बैरिस्टर गौर से भी रब्ता किया मोहसिन नकवी ने, और उन्हें कहा कि आप एहतजाज मुलतवी कर दें, जिस पर बैरिस्टर गौर की जानिब से उन्हें कहा गया कि पार्टी इस हवाले से मशवरा करेगी। इसी सिलसिले में अभी ये मुशावरत हो रही है। उनके सामने कुछ ऑप्शन रखे गए हैं पीटीआई के सामने। पहला ऑप्शन जिसमें यह है कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर कल जाकर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करेंगे, जिस पर पीटीआई की सीनियर क़यादत जरा ये कह रहे हैं कि ये मशवरा कर रही है कि अगर किसी भी जेल में कोई कैदी होता है तो सरकारी डॉक्टर उसकी सेहत के तनाजर में वो इलाज मालजा या चेकअप करते रहते हैं, लेकिन उनके एतमाद के लिए, पार्टी के एतमाद की बहाली के लिए उनके डॉक्टर को भी उनके साथ शामिल किया जाए ताकि वो जाकर वहां पर मुलाकात कर वहां पर जाकर चेकअप करें। इस सिलसिले में एक और चीज इसी में सामने आई है। पार्टी की जानिब से ये जो इजलास बुलाया गया है, ये इसको उस मामले पर के साथ मशरूत रखा गया था कि अगर बानी पीटीआई के चेकअप की इजाजत दी जाती है तो कल पीटीआई किसी सूरत में एहतजाज नहीं करेगी। तो अब एक मामला ये भी है कि पीटीआई की जानिब से पीटीआई का अपोजिशन इत्तेहाद जिसमें महमूद खान चकजई हैं, उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई एहतजाज न करे। उसके साथ MWM और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि असद कैसर को पैगाम पहुंचाया कि एहतजाज ना हो, जबकि लियाकत बलोच जो कि जमात इस्लामी है के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि वसीतर मुल्क के मफाद में पीटीआई को ये फैसला करना चाहिए कि एहतजाज ना हो। इसी सिलसिले में इस वक्त ये मुशावरत जारी है और बैरिस्टर गौहर से अभी मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये कहा है कि हमारे सामने पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स के से मुतल्लिक ये जो ऑप्शन सामने आया है, इसके अलावा दीगर भी ऑप्शन हमारे सामने रखे गए हैं, जिस पर कोशिश की जा रही है कि आज रात ही ये हतमी फैसला हो और पीटीआई की सीनियर क़यादत बशमूल असद कैसर, बैरिस्टर गौहर खान, हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये चाहती है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई एहतजाज ना करे और किसी तरह इस मामले को हल किया जाए। और अगर हुकूमत की जो पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम है उसके साथ अगर एक जो जाती मुआलज है बानी पीटीआई का वो चला जाए तो उसके बाद मशरूत जो इन्होंने रखी गई थी एहतजाज की काल वो वापस ले ली जाएगी और आगे इसी तरह आगे बढ़ा जाएगा। जी मतलब क्या ये भी दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा इस हवाले से इख्तलाफात हैं? हामिद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब तो पब्लिकली कह चुके हैं कि 15 को हमें नहीं एहतजाज करना चाहिए, मगर फिर अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से भी, फिर उमर चीमा साहब की भी खबर थी। क्या ये दुरुस्त है कि वो भी चाह रहे थे कि ना करें, बेहतर है एहतजाज? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान ने असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उनको कहा कि आप एहतजाज ना करें। उसके बाद जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने भी कहा, ये तो पीटीआई के बाहर से जो अपोजिशन इत्तेहाद या अपोजिशन की जमातें हैं उनका राब्ता था, लेकिन पार्टी के अंदर असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के बारे में भी जरा ये कहते हैं कि एक मौका पर उन्होंने भी कहा कि हमें एससीओ समिट के हवाले से वफाकी हुकूमत और अदारे ये राब्ता कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें इसको ऑनर करना चाहिए। ये मशरूत जो हमने मामला रखा है कि बानी पीटीआई का चेकअप हो जाए, हमें सिर्फ बानी पीटीआई के चेकअप को लेकर, उनकी सेहत को लेकर तशवीश है। अगर हुकूमत ये तशवीश दूर कर देती है तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन आज हमाद अजहर का एक वीडियो पैगाम सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो खुद रूपोशी में है लेकिन अपने वर्कर को कहा कि वो बाहर
निकलें और इस एहतजाज में शरीक हों, जबकि शेख वकास अकरम ने भी एहतजाज की कॉल दी, जबकि साबिक वज़ीर आला खैबर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद भी इस एहतजाज के लिए एक्टिव हैं। वो ये लोग हैं जिसमें शहबाज गिल और कासिम सूरी वो चाहते हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, वो चाहते हैं एहतजाज हो, जबकि पाकिस्तान के अंदर कौमी असेंबली के में पीटीआई की सीनियर क़यादत या मरकजी क़यादत जो ग्राउंड पे मौजूद होती है, जो मुख्तलिफ एहतजाज में शरीक होती है, उनकी अक्सरियत ये चाहती है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज ना हो, बाद में एहतजाज हो जाए, भले वो उसके लिए अलग तारीख दी जाए। बहुत शुक्रिया हैदर, इस हवाले से हम दोबारा भी आपसे रब्ता करेंगे जैसे ही तहरीक इंसाफ का कोई फैसला सामने आता है, उसकी तफसीलात भी अवाम के सामने रखेंगे। कल इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दिन एहतजाज के मामले पर पीटीआई की क़यादत भी दो ग्रुप्स में तकसीम नजर आ रही थी। तो शरादी भी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। द न्यूज़ कैंडिडेट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर पार्टी की सियासी कमेटी में उस अक़लियत में हैं जो 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज करने के खिलाफ हैं। पीटीआई में मौजूद समझदार अनासिर एहतजाज की कॉल वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने वाले कई गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में एहतजाज करना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। खबर के मुताबिक असद कैसर, हामिद खान और रऊफ हसन भी इसी अक़लियती ग्रुप में शामिल हैं जो समझते हैं कि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के मौके पर पार्टी का ऐसा एहतजाज पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगा। जबकि अली मोहम्मद खान अगरचे पीटीआई की सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी 15 अक्टूबर के एहतजाजी कॉल से खुश नहीं है। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल, हम्माद अज़हर, खालिद खुर्शीद और हाफिज़ फरद उन सख्त गिर अनासिर की क़यादत कर रहे हैं जिन्होंने 15 अक्टूबर को डी चौक में शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा इजलास के पहले दिन एहतजाज की कॉल देने के लिए सियासी कमेटी को कायल करने में कामयाबी हासिल की। खबर के मुताबिक ये बात नाकाबिल यकीन मालूम होती है, लेकिन एक ज़राए का कहना था कि सलमान अकरम राजा जैसे शख्स ने भी सख्त गिर अनासिर की हिमायत की और इस्लामाबाद के रेड जोन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मकाम से चंद किलोमीटर के फासले पर एहतजाज के ख्याल की तायीद की। खबर के मुताबिक सलमान अकरम राजा से मौक़िफ़ मालूम करने के लिए रब्ता नहीं हो पाया, जबकि उनके मुकाबले में देखें तो अवाम में जारहाना नजर आने वाले अली अमीन गंडापुर ने आलमी तंजीम के इजलास के मौके पर पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ वोट दिया। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल और हम्माद अज़हर जैसे लोग पीटीआई के सोशल मीडिया का इस्तेमाल पार्टी में ऐसे लोगों को निशाना बनाने के लिए करते हैं जो 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज और फ़लस्तीन के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट जैसे फैसलों की मुखालफत करते हैं। जो लोग एहतजाजी कॉल वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें खदशा है कि अगर ऐसा ना किया गया तो कोई नाखुशगवार वाक़या या पार्टी के हामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान कोई तसादुम मुल्की मफाद में नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल एससीओ इजलास के लिए नुकसानदेह हो सकती है और सरबराहान हुकूमत समेत हाई प्रोफाइल गैर मुल्की मेहमान नाराज़ हो सकते हैं। द न्यूज़ के रब्ता करने पर पीटीआई के 3 रहनुमाओं ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो पाकिस्तान के मुफाद में 15 अक्टूबर के एहतजाज को ख़त्म करवाने और दौरे पर आए गैर मुल्की मेहमानों के एहतराम की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक रहनुमा का कहना था कि पीटीआई का आम वोटर एससीओ इजलास के मौके पर दी जाने वाली एहतजाजी कॉल से खुश नहीं है। अगर एहतजाज की कॉल वापस ना ली गई तो कई लोग एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। ताहम उन्होंने एतराफ़ किया कि अगर 15 अक्टूबर का एहतजाज कामयाब हो भी गया तो इससे पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचेगा। बाद में खुद शहबाज गिल ने अपनी पार्टी की सियासी कमेटी के 2 अरकान पर सवाल उठा दिया और एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि आज एक बहुत ही बावसूख जगह से पता चला कि 2 लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने यह जिम्मेदारी दी है कि मीटिंग की सारी रुदात लीक करो, फिर मीटिंग में और बाहर शोर करो कि मामलात लीक हो रहे हैं। इस पर खूब शोर मचाओ, फिर या तो पॉलिटिकल कमेटी ही ख़त्म करवा दो या शहबाज गिल और चंद और सरफिरे बदजुबानों को पॉलिटिकल कमेटी से निकलवा दो ताकि सारी फैसला साजी हाथ में ले ली जाए। शहबाज गिल की पोस्ट के मुताबिक खान साहब की रिहाई पर दोनों लोगों की तफसीलात खान साहब के सामने रखी जाएंगी ताकि वो मुनासिब फैसला करें। जबकि हामिद खान और अली मोहम्मद खान, जिनका अंसार अब्बासी की खबर में हवाला दिया गया, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में नहीं थे। कॉन्फ्रेंस किसी जमात की नहीं है, ना नून के ना पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान के मफाद के लिए है और इस इलाके में इससे बड़ी डेवलपमेंट के इम्कानात हैं, तो उसकी हमें नजाकत का और हसासियत का पूरा एहसास है। इसलिए हम नहीं चाहते कि 15 को हमारा एहतजाज हो, लेकिन अगर इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी जाती तो पार्टी ने फैसला किया है कि एहतजाज इस पे होना चाहिए। जाती मेरी राय या बहुत सी लोगों की उस पर मुख्तलिफ ओपिनियन है। मेरी तो राय ये थी कि 15 को एहतजाज हमें इस पे नहीं करना चाहिए। क्या सिर्फ खान साहब से मुलाकात के लिए इस तरह मुल्क की पूरी रेपुटेशन को पूरे मुल्क की दाव पे लगाना और एहतजाज करना डी चौक पे 15 अक्टूबर को आप समझते हैं जस्टिफाइड है? मैं तो इसके हक में नहीं हूँ और मैंने यही कहा है सबको कि नहीं, ये फैसला तो जल्दी में हो गया। अगर कुछ लोगों से तो इस पर नजरसानी करें।
इसके साथ साथ JUI जो आईनी तरमीम के मामले पर PTI से मुसलसल राब्ते में है, वो भी PTI से एहतजाज मौखर करने का कह रही है। खुद असद कैसर ने कल एक्स पर पोस्ट किया कि मौलाना फजल रहमान साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें मौलाना साहब ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में 15 अक्टूबर के एहतजाज को मौखर करने की अपील की। उन्होंने इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम करने और उनके ज़ाती मौलिज को रसाई देने का मुतालबा भी किया, जबकि खुद मौलाना फजल रहमान ने आज टंडो-अल-अयार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI से अपील की कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद तक एहतजाज मौखर करें। पहले भी एहतजाज हुआ था तो उसके अच्छे नताइज नहीं निकले थे। मैंने एक अपील की थी कि कोई भी मुजाहरा हो, एहतजाज हो, उसको शंघाई ताउन तंजीम जो है उसके सरबराहान के पाकिस्तान की सरजमीन से रुखसत होने के बाद तक मुलतवी कर दिया जाए। पहले भी एक मुजाहरा हुआ जिसके कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आए, उससे कोई अच्छा माहौल नहीं बना, और अब भी जब मेहमान यहाँ पर मौजूद हों तो मैं अब भी दोबारा अपील करूँगा कि वो ऐसे मौके पर कोई एहतजाज न करें। चंद दिन के लिए मौखर किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल पैदा नहीं होगी उससे। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी अपील की कदर करेंगे। हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, रुकन कोर कमेटी तहरीक इंसाफ। शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। शुएब शाहीन साहब, ज़ाहिर है पार्टी के अंदर से भी अली मोहम्मद खान और हामिद खान साहब वो कह रहे हैं कि हमारी राय है कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब भी आपसे अपील कर रहे हैं, क्या वाकई पार्टी सोच रही है कि एहतजाज ना किया जाए? 2-3 दिन बाद ज़ाहिर है SCO ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, अपने फैसले पर कायम है पार्टी? देखिए जी, इस वक्त तक तो पार्टी अपने फैसले के ऊपर कायम है। इसके बाद अगर कोई डिफरेंट हमारी कोई पॉलिसी बनती है तो वी कांट से एनीथिंग, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक कोई पॉलिसी हमारी तब्दील नहीं हुई। देखिए, हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी मुतालबा नहीं कर रहे। सिंपल हमें इमरान खान की जिंदगी और सेहत के मुताल्लिक तशवीश है जो हमारी खबरें हैं, उसके मुताल्लिक जब हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की जो हाई कोर्ट के आर्डर से एक हफ्ते में मुलाकातें कराई जाएं लीगल फर्टर्निटी से भी और बाकी भी जो लीडरशिप थी या फैमिली वालों से, वो नहीं कराई जा रही 3 तारीख से। अब उस हवाले से जिसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, जो फोकल पर्सन थे हमारे जात पंजोता, उसको उठा लिया गया। 6 दिन से ज्यादा अरसा हो गया है और उसकी भी अभी खैर खबर कोई पता नहीं है कि वो किधर है, वो मिसिंग पर्सन में शामिल हो गए। अगर ये तर्ज अमल इस वफाकी हुकूमत का है और पंजाब गवर्नमेंट का है, जिस अंदाज से वो इस पे बिहेव कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इस बात के कि हम प्रोटेस्ट करें। और हमारा प्रोटेस्ट कंडीशनल है कि हमने कहा कि डॉक्टर से मुलाकात करा दें, किसी एक फैमिली मेंबर से मुलाकात करा दें, ताकि हमें उस सेहत का मुतालिक, उनकी जिंदगी का मुतालिक जो तशवीश है वो मसला हल हो जाए। जब इनको जरूरत होती है तो सुबह के 7 बजे वो जाकर के जेल के दरवाजे भी खुलवा देते हैं और जाकर के उनसे मुलाकात भी करा देते हैं। तो अब कौन सी ऐसी इमरजेंसी है और कौन सा हमने गैर आईनी और गैर कानूनी मुतालबा किया है कि जिसको वो पूरा करने से कासिर हैं या वो नहीं करना चाह रहे? साहब, ये जो आपने बात की कि जब इन्हें जरूरत होती है तो आजम सवाती साहब को भेज भी देते हैं, सुबह 7 बजे अडियाला के दरवाजे भी खुल जाते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात भी करा दी जाती है और एहतजाज भी कॉल ऑफ करा दिया जाता है। कहीं इसका यह मतलब तो नहीं कि आप लोग हुकूमत से कह रहे थे हम एहतजाज करेंगे, हुकूमत अब आपका ब्लफ कॉल कर रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद एहतजाज कामयाब हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब मुलाकात करा दी थी तो अब भी करा देते, और जाहिर है आप लोगों का हक है ये बात जानना कि इमरान खान साहब सेहतयाब हैं या नहीं हैं, आप लोगों का इत्मीनान हो, उनकी फैमिली का इत्मीनान हो। अगर हुकूमत नहीं करा रही, इसका मतलब उन्हें कोई खतरा लग नहीं रहा है कि आप लोग कोई बड़ा एहतजाज कर पाएंगे? देखिए, खतरे की बात नहीं है, ये बेईमान लोग हैं, ये कठपुतली हैं, इनको पाकिस्तान की कोई अच्छाई बुराई से इनको कोई गरज नहीं है, इनको एक जिंदगी से खेल रहे हैं लोगों की। और आज और कल भी आपने जो देखा, जिस तरह का एहतजाज करने वाले लोगों के साथ, खवातीन के साथ जो तशद्दुद किया, बिलावल की हुकूमत हो या मरियम नवाज की, ये सिवाय फस्तायत पे और यजीदियत पे यकीन रखने के अलावा इनका और कोई काम नहीं है। इनका मकसद ये है कि इनके मजीद कारकुनान को गिरफ्तार किया जाए और इनके लोगों के ऊपर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत का माहौल, इनको मौका मिले। और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले भी जेलों में रहकर आए हैं, इंदा फिर चले जाएंगे। मगर बात यह है कि हमने सिर्फ एक वेरी सिंपल आईनी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट डाली हुई है, और उसका हमारे किसी खुदा न खास्ता को मकसद नहीं है कि हम कोई आकर के खून खराबा करें या कोई माहौल खराब करें या इस्लामाबाद के कोई इशू क्रिएट करें। और देखें, हमने इस्लामाबाद का सबसे पूरा इसमें एक मसला ये है कि जो आप जब बात करते हैं कि इतलात आ रही हैं या खबरें आ रही हैं, किसी मुस्तनद सहाफ़ी की कोई खबर नहीं है, किसी मुस्तनद ज़राए की कोई खबर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर जब इमरान खान साहब तक किसी की एक्सेस नहीं है और हुकूमत कह रही है कि वो सेहतयाब हैं, मगर अगर तो फिर बाकी तो अफवाहें ही हुई ना, तो आप अफवाहों पर यकीन कर रहे हैं जो फैलाई गई हैं, क्योंकि ना किसी मुस्तनद सहाफ़ी ने, ना ही किसी मुस्तनद ऑफिशियल ज़राए ने यह बात की कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है। देखें, हमें ज़ाहिर किसी सहाफ़ी की वहाँ एक्सेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी इन्फॉर्मेशन को क्रेडिबल है।
और दूसरी बात यह है कि अगर ये बातें दुरुस्त नहीं है, जो कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो इनको फिर मुलाकात न कराने की क्या वजह है? इससे तशवीश में और इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिबल है, मतलब क्या किसी ऑफिशियल ने आप तक ये खबर पहुंचाई है? जब आप कहते हैं क्रेडिबल है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी ऑफिशियल ने खबर पहुंचाई? नहीं, हमें ज़ाहिर प्राइवेट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है, और जब हमने इसको कोर्ट में ले जाने के लिए कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, तो जो हमारा फोकल पर्सन और कंटेम्प्ट पिटिशनर था उसको उठा लिया गया, और उसके अलावा किसी से मुलाकात उनकी फैमिली मेंबर या डॉक्टर से भी नहीं कराने दी जा रही। तो ये तीन जब वाकयात सामने आते हैं तो हमें उसकी तशवीश में और इजाफा हो जाता है। अल्लाह करे ये हमारी तशवीश गलत हो, अल्लाह करे हमारी ये इन्फॉर्मेशन गलत हो। हम क्यों कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की बात है वो दुरुस्त हो? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें तसल्ली कर दें। ये शिव साहब, हम दुआ गो हैं कि दुआ गो हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतियाब हों, मगर अगर ऐसी सूरत हाल है और क्रेडिबल बात है तो पार्टी के इजलास में हामिद खान साहब को, अली मोहम्मद खान साहब को इतलात है कि अली गंडापुर साहब भी मुखालिफ थे। इनको ये बात क्यों नहीं वो क्यों मुखालफत कर रहे थे फिर कि जी ना किया जाए भी एहतजाज, खतरा है कोई कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, पार्टी के लिए बदनामी, पाकिस्तान का ना नुकसान हो, जबकि इतने सारे हेड ऑफ स्टेट आए हुए हैं और हो सकता है कारकुनी ना निकले उस दिन 15 को। देखें, दो बातें होती हैं। जब आप किसी कमेटी में या किसी मीटिंग में आप बैठते हैं तो नेचुरली एक इख्तलाफ राय होता है, और इख्तलाफ राय किसी भी जमहूरी पार्टी का या जमहूरी मुल्क में वो एक जमहूरियत का हौसला हुआ करता है। लेकिन इख्तलाफ राय के बाद अगर मेजॉरिटी की एक राय हो, जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है वो प्रिवेल करता है नेचुरली। तो यहाँ भी अगर कोई इख्तलाफ राय आता है किसी एक भाई का, किसी दोस्त का, उसकी बदनीयत ही नहीं होती, उसकी नीयत दुरुस्त होती है, मगर सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि वो उसके नज़र में कि 2 दिन बाद अगर इसको रख लिया जाए तो उसका इस हवाले से उसका इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर होगा। दैट इज द ओनली कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं है कि उनकी कोई नीयत नहीं है कि इसमें एहतजाज में शामिल ना हो, लेकिन अगर मेजॉरिटी डिसीजन होता है तो नेचुरली फिर एवरीवन हैज टू ओबे एंड एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी। सब और इस सब में जब कल एहतजाज होता है, आपको नहीं लगता आपके लिए एक सेटबैक होगा अगर कारकुन नहीं निकलते? क्योंकि पिछला एहतजाज हुआ, अचानक अली अमीन गंडापुर साहब गायब हुए, कारकुन अकेले रह गए थे, फिर पार्टी की दूसरी क़यादत थी नहीं कहीं और। अभी भी क्या अली अमीन गंडापुर साहब पर ही रिलाय कर रहे हैं और आपको लग रहा है उन्हीं वो लोगों को लेकर आने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए शाहजेब साहब, वो तो आए थे दूसरे दिन, एक दिन पहले से सारी रात तक एहतजाज रहा और कंटिन्यू रहा, और अगले दिन भी सुबह से लेकर रात तक, उनके आने से पहले तक वो एहतजाज जारी और सारी रहा। इसके बावजूद के हजारों की तादाद में हमारे कारकुनान गिरफ्तार किए गए, और पिंडी में भी वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन हजारों की तादाद में लोग निकले और उनके ऊपर पर्चे भी हुए, एफआईआरें भी हुई, और अभी तक कई लोग जेलों में हैं। इसी तरह काना में भी, लाहौर में जलसे में हम खुद 10 घंटे लगा के मैं और गौर साहब वहां पहुंचे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब उस जलसे के टाइमिंग्स में नहीं पहुंच पाए थे। देखें, हमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार जरूर होता है, बीइंग ए बिग पॉलिटिकल पार्टी के एक चीफ मिनिस्टर हैं, और ज़ाहिर केपी से लोगों की बहुत ज्यादा मोहब्बतें और एक स्ट्रॉन्ग हमारी एक सपोर्ट है, मगर लोग पाकिस्तान के हर कोने कुदरे से, हर जगह से निकलते हैं। जो इन्होंने पिछली दफा भी, पिछले लास्ट वीक में 2 तारीख को इन्होंने माहौल कायम कर रखा था, पूरा पिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद और बल्कि पाकिस्तान बंद था, और मोटरवे पे जिस तरह खंदकें खोद दी गई थी, वो कोई नहीं कह सकता था कि 2 से 4 बंदे भी निकलेंगे। लेकिन मगर शिव साहब, इस वक्त ज़ाहिर है आप इस्लामाबाद से ही डी चौक पर अगर एहतजाज हो रहा है, आपकी अपनी बड़ी अहमियत है क्योंकि आपने इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा, और ज़ाहिर है आप कहते हैं कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हैं, आप अपना केस भी लड़ रहे हैं, तो आपको कारकुनों से ये पल्स मिल रही है कि वो कल निकलेंगे? जी बिल्कुल, अगर तो ये फैसला बरकरार रहता है तो बिल्कुल लोग निकलेंगे। लोगों की मैक्सिमम क्या होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं ऑलरेडी, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं, और कि वो उन्होंने कहा है कि अगर कॉल है खान साहब की जात के लिए है तो बिल्कुल वो निकलेंगे। जब आप अगर कहते हैं, जब आप अगर कह रहे हैं, तो क्या पार्टी इस हवाले से सर जोड़कर बैठ रही है या बैठी है कि जब आप अगर कहते हैं? देखिए, पार्टी का अभी तक तो कोई फैसला तब्दील नहीं हुआ। मैं बाकी चीजें मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि रात तक क्या डिसीजन आता है, कि अगर मुलाकात होती है या नहीं होती है। अभी मेरी इस पिछले 2 घंटे से किसी से कोई बात नहीं हुई, तो अगर कोई पार्टी डिसीजन ऐसा आता है जिसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि पार्टी डिसीजन रिव्यू हो गया है, अगर नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि एहतजाज है, तो रात को ही हमारे मैसेजेस उन तक पहुंच चुके हैं, कल से बल्कि पहुंच चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला एहतजाज होगा और भरपूर होगा। और सर ज़ाहिर आपको हक है, उनकी फैमिली को हक है कि पता चले कि वो खैरियत से हैं या नहीं है, मगर सिर्फ 2 दिन का फ़र्क है। आपको नहीं लगता कि 2 दिन बाद वैसी मुलाकात हो जानी है, आप एहतजाज करते हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या हो गया तो इसका आपकी पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा जो माजी में भी हुआ है?
देखिए, हम तो पहले ही सफर कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो तो वो इनकी वजह से होगा। हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमने जो मुतालबा रखा है वो भी बड़ा सिंपल, यहाँ तक कि आप इतना कहा है कि आप किसी डॉक्टर से या उनके फैमिली मेंबर से मुलाकात करा दें। इससे ज्यादा हम कोई सॉफ्ट मैसेज इनको नहीं दे सकते। लेकिन इन्होंने पहले कौन सा जो पुरअमन तरीन हमने जलसा किया इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 आर्डर थे, कंटेम्प्ट थी और उसके अलावा डीसी का आर्डर था, उस सब कुछ के बावजूद मेरे समेत हमारी सारी लीडरशिप पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए और हम जेलों में रहकर आए। लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने पहले कौन सा नहीं किया, कौन सा इन्होंने सिंप्लीफाई करके, हम मैं अगर कहूं तो इन बदमाशों को, इन कठपुतलियों को सिवाय पीटीआई के सारे जलसे जुलूस इनको आइन के मुताबिक दुरुस्त लगते हैं सिवाय पीटीआई के। बहुत शुक्रिया। हुकूमत इजाज़त देगी या नहीं देगी, क्या मामला होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। तहरीक इंसाफ का इजलास हो रहा है, फैसला होगा कि कल का इजलास मौखर करना है या नहीं करना है। हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है। हमारे साथ वज़ीर मनसूबा बंदी हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन इकबाल साहब, ज़ाहिर है आप मुआशी मामलात से, CPEC से बराह रास्त लिंक्ड हैं। चीनी वज़ीर आज़म आए हैं, आज मुख्तलिफ तकारीब में आप भी मौजूद थे। जब एक पार्टी कह रही है कि जी हमें बड़ी मुस्तनद इत्नात मिली है इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से, एक मुलाकात करा दें डॉक्टर की, किसी की, पार्टी रहनुमा की, और हम इजलास कॉल ऑफ कर देंगे, तो ज़िद हुकूमत क्यों कर रही है? देखिए शाहजेब साहब, देखिए इस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ा एजाज़ मिल रहा है कि SCO की समिट हो रही है और चीन जो हमारा एक बहुत ही गहरा दोस्त मुल्क है, उनके वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी तौर पे कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले आकर एक बायलैटरल विज़िट किया है, जिसमें वो CPEC फ़ेज़ 2 के लिए और पाकिस्तान से मुस्तक़बिल के ताउन के लिए बातचीत कर सकें। तो एक बहुत इससे पहले फील गुड फैक्टर बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतरी आ रही है, और अब इतना बड़ा दुनिया के हमारे साथ इंगेज करना, ये एक पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत अच्छा मौका है। इस मौके पे PTI का जो तर्ज अमल है कि वो सिर्फ अपने इस मौके की नज़ाकत को देखकर ब्लैकमेलिंग के जरिए मराहत हासिल करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। इस वक्त हर पाकिस्तानी बहुत खुश है कि हम इस्लामाबाद में मेज़बानी कर रहे हैं, इस्लामाबाद बहुत सजा हुआ है, मेहमान आ रहे हैं, वो पाकिस्तान का अच्छा चेहरा देखें, पाकिस्तान के लिए तरक्की के दरवाजे खुलें। इस मौके पर एक जमात का ये तर्ज अमल कि हम इस मौके को दागदार करना चाहते हैं, हम इस मौके पर दुनिया को फसाद दिखाना चाहते हैं, ये तर्ज अमल कतन मुनासिब नहीं है। और फिर दूसरी बात यह कि अगर आप ब्लैकमेलिंग में आकर इस तरह के कंसेशन देंगे, ये तो PTI है ना, यहाँ पे दर्जनों और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं। कल को तो पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्रेंस होगी, कोई तकरीब होगी, वो उस पर कहेंगे अच्छा जी आप ये हमें रियायत नहीं देते, मतलब ऐसी कोई बड़ी रियायत नहीं है, सिर्फ एक मुलाकात वो कह रहे हैं कि कराएं और जो हमें पता चल जाए कि वो सेहतयाब है तो उसके बाद खत्म हो जाएगी। मगर जब पिछले 22 अगस्त को इजलास था, को जलसा था उनका इस्लामाबाद में, तब भी तो भेजा गया था ना सवाती साहब को। इस दफा क्या हुकूमत को लग रहा है वो लोग नहीं निकाल सकेंगे, इसलिए आप जो है वो उनको एक कंसेशन देने को तैयार नहीं है कि कम से कम मुलाकात करा दे? देखिए, ये एक सिर्फ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है कि जब आपको पता है कि एक ऐसा इवेंट है कि जो मुल्क के लिए बहुत नाजुक भी है और अहम भी है, आप इस मौके पे एक हुकूमत को ब्लैकमेल करके कोई रियायत हासिल करना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि अगर हम ये प्रेसिडेंट्स कायम करेंगे फिर तो आपको कल को 20 लोगों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। बात यह है कि उनकी अगर वो जेल की कस्टडी में है, उनकी सेहत की जो जिम्मेदारी है वो वहाँ के जेल के हुकाम के ऊपर है, और वो अगर कोई भी उन्हें किसी भी कैदी को कोई सेहत का मसला होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी होता है और वहाँ के हॉस्पिटल में वो ट्रीट नहीं होता, उसको बाहर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। उनके कई कैदियों के साथ ऐसा मुसलसल उनका हेल्थ का जो मामला जिसके साथ भी हुआ है उसको ट्रीटमेंट दी गई है, चाहे वो यास्मीन राशिद साहबा हैं, चाहे वो चौधरी परवेज इलाही थे, चाहे कोई भी था, किसी के लिए भी कोई हेल्थ सिचुएशन हो तो मुसलसल, मैं खुद जेल में रहा हूं और जेल का ये मैनुअल होता है कि रोजाना डॉक्टर आके आपके जो बेसिक होते हैं नब्ज और ब्लड प्रेशर, हर चीज वो देखता है और आपकी सेहत को इवैल्यूएट करता है, और अगर आपके सेहत के बारे में कोई भी ऐसी चीज हो वो रिपोर्ट करते हैं और आपको वो दस्तयाब की जाती है सहूलत। तो कोई ऐसा मसला नहीं कि उनके सेहत के लिए कोई चैलेंज है, ये सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है। और मैं समझता हूं कि अगर ये इस मौके पर ऐसी तखरीबी सियासत करेंगे तो ना अवाम उसकी सपोर्ट करेंगे, और अगर ये कोई एहतजाज करना चाहेंगे तो फिर इनके साथ रियासत भी वही सलूक करेगी जो किसी फितना करने वालों के साथ किया जाता है।
सब मगर इस सब में मुझे ये बताइएगा कि एक और मामला है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जिसमें आप बाकायदा मुलाकातों में भी मौजूद रहे। अब मौलाना कह रहे हैं कि तकरीबन कंसेंसस हो गया है और वो फिर नवाज शरीफ साहब से भी मिलने जाएंगे। तो कंसेंसस किस बात पर हुआ है? जो आपके मुतालबात थे उस पर हुआ है या मौलाना के मुतालबात पर हुआ है? आईनी अदालत बनने जा रही है जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कायम हैं या नहीं बनने जा रही है? देखिए, अभी चूंकि ये मामलात ज़ेरे गौर हैं और आपस में इन पे गौर व फिक्र भी जारी है, तो कोई ऐसी बात करना कि जो इसको नताइज पे असरअंदाज हो मुनासिब नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि आपके सामने फ़र्क आ चुका होगा कि पीटीआई के दौर में जब फैटेफ की तरामीम हुई, किस तरह एक दिन बुलडोज करके कवानीन को 22 कवानीन को पास किया गया जो कभी पार्लियामान की तारीख में नहीं हुआ। ऑपोजिशन चीखती रही, बोलते रहे। अब हमने जब आईनी तरमीम का अमल शुरू किया तो अपोजिशन की तरफ से और जेयूआई की तरफ से बिलखसूस कहा गया कि आप कुछ वक्त दें, हम भी इसको देखना चाहते हैं, हमारी भी कोई तजावीज़ है। हमने मौखर किया, हमने अना का मसला नहीं बनाया। शायद अगर हम बुलडोज करना चाहते तो उस दिन भी कर सकते थे, लेकिन हमने करने के लिए ही आपने इजलास बुलाया था, आप कर नहीं सके क्योंकि आपके पास नंबर नहीं थे, इसलिए आपको मौखर करना पड़ा। ये कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे नहीं किया आपने? नहीं शाहजेब, मैं आपको फिर बताऊं कि नंबर्स हम कर सकते थे, लेकिन हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये थी कि उसके पीछे पुश्त के ऊपर एक ब्रॉडर कंसेंसस हो, चूंकि ये आइन की तरमीम है और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि हमने बुलडोज किया। और आपने देखा कि हमने उसके बाद पार्लियामान की एक कमेटी बनाई, उसके अंदर भी सबके साथ बातचीत की, जेयूआई को एंगेज किया, एमक्यूएम को एंगेज किया, बाकी पार्टीज को एंगेज किया। और जब भी आप एक कंसेंसस बनाते हैं तो सबको कुछ अपने अपने मौकफ में नरमी करना पड़ती है और एक वो फिर ही विन विन सिचुएशन बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर अब बहुत हद तक हम एक विन विन फॉर्मुलेशन के करीब हैं और इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी के साथ मरहला तय पा जाएगा। वैसे मगर आपने कहा कि उस वक्त नंबर हम पूरे कर लेते, तो क्या अब भी, क्योंकि बिलावल तो ये इंदिया दे रहे हैं कि हुकूमत के पास नंबर है, अगर करते तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अराकीन को मिलाकर ही कर पाते, अगर मौलाना के बगैर करते। तो अब भी क्या ऐसा है कि मौलाना नहीं मानते तो आपके पास नंबर हैं? देखिए, नंबर हमारे पास तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम कोई ऐसा तासुर ना दें कि हमने इसको बुलडोज किया है। और हमारी बड़ी ख्वाहिश होगी कि इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट ले सकें उसको लें। और मौलाना ने जो इस पर अपनी तजावीज़ दी हैं उन पर भी हम बड़े खुले दिल के साथ गौर कर रहे हैं और उनके साथ चूँकि अभी गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो उन मुज़ाकरात पे असरअंदाज हो। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का हर वो शहरी या हर वो लीडर जो पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ़ है, उसको ये पता है कि हमारे यहाँ हर सियासी बहरान के पीछे एक सियासी अदालती फैसला था और हमारे सियासी अदालती फैसलों ने पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमने जब 58(2) आइन से निकाली थी, वो एक ऐसा दरवाज़ा था कि जिससे बार बार सदर के ज़रिए हुकूमतें तोड़ी जाती थी और उससे अदम इस्तेकाम पैदा हुआ, मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई। फिर एक कंसेंसस हुआ, सब ने उस दरवाजे को बंद किया। जब 58(2) का दरवाज़ा बंद हुआ तो अदालत ने दरवाज़ा खोल लिया कि उसने वज़ीर आज़मों को घर भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब इसने भी मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। अगर 2017 में नवाज शरीफ साहब की नाअहली ना होती, जिस फैसले को आज हर कोई कह रहा है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, मुल्क कहां पर होता, मुल्क की तारीख बदल गई होती। लेकिन अब इस तरह के दरवाजे को बंद करने के लिए मैं समझता हूं कि सबका यही कंसेंसस है कि ये ना सिर्फ पार्लियामान के लिए जरूरी है बल्कि अदालत को भी उन सियासी तनाज़ात से बचाने के लिए जरूरी है जिससे अदलिया के किरदार के ऊपर लोग उंगलियां उठाते हैं। सब एक जो तीनों मुसव्विदों में नहीं नजर आ रहा, जेयूआई, पीपल्स पार्टी, आपके मुसव्विदे में, वो है चीफ जस्टिस की तैनाती, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जो तैनाती है उसका तरीक़ाकार बदलना। सीनियर मोस्ट ने बनना है, यानी कि मंसूर अली शाह साहब ने बनना है। मगर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि नून लीग इस बात पर इसरार कर रही है कि टॉप 3 में से एक को सिलेक्ट किया जाए और यह आईनी तरमीम हो। अब मुसव्विदे में तो कहीं नहीं नजर आ रहा, क्या मुसव्विदा पूरा नहीं है या आप लोगों ने तरमीम ड्रॉप कर दी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी जो तजावीज़ हैं वो ज़ेरे गौर हैं, हर पार्टीज़ की अपनी अपनी तजावीज़ हैं और कोई पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं है
कि वो अपनी टर्म्स के ऊपर इस आईनी तरमीम को कर सके, चूंकि किसी के पास अकेले में 2/3 अक्सरियत नहीं है। लिहाजा जब आप सबके साथ मिलकर इसको करने की कोशिश करेंगे तो उसमें यही होता है कि कुछ लो कुछ दो, कुछ अपनी मनवाओ, कुछ दूसरे की मानो, कुछ अपनी बात से पीछे हटो, कोई दूसरा अपनी बात से थोड़ा हटता है। इसी तरह फिर कंसेंसस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी शक्ल निकलेगी, एक ऐसी शक्ल निकलेगी जो मुल्क के लिए भी अच्छी होगी, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी अच्छी होगी। और आप ये कह रहे हैं, क्योंकि साद रफीक साहब ने भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई से उन्हें उम्मीद फिर भी नहीं है कि वो अपना एहतजाज नहीं करेंगे, कोई मामला नहीं करेंगे, मगर फिर भी मुलाकात करा देनी चाहिए। मगर आप कह रहे हैं मुलाकात नहीं कराई जाएगी, कल एहतजाज किया तो हाथों से निपटा जाएगा। जी, मैं समझता हूं कि ये जो ब्लैकमेलिंग का हथियार है, इसके आगे रियासत को सिरनगू नहीं करना चाहिए। अगर आप ये मिसाल कायम करेंगे तो कल कलां को हर ग्रुप जो है इस मुल्क के अंदर इसी तरह की ब्लैकमेलिंग करेगा। कोई यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी, कोई यहाँ पर बड़ा इवेंट होगा, वो कहेंगे जी हम नहीं होने देंगे, हमारी ये बात मानो। तो कहाँ पे जाएगी रियासत? रियासत की एक अपनी रेट होती है, और जो मुल्क के रियासत के सतह के इवेंट्स होते हैं जहाँ मुल्क का मुफाद होता है, उस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। आपको याद है जब OIC का इजलास हुआ था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उन्होंने उसको वेलकम किया था और हम बड़े खुश हुए थे कि पाकिस्तान में इस्लामी ममालिक के लीडर्स तशरीफ लेकर आ रहे हैं। तो PTI को भी इस मौके के ऊपर जो दुनिया से मेहमान आ रहे हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए खैर सगाली का पैगाम देना चाहिए था, और अगर वो एहतजाज कर भी रहे होते तो उतने दिनों के लिए मौखर कर देना चाहिए था। लेकिन आपको याद है कि 2014 में इन्होंने चीन के सदर का दौरा मौखर करवाया, मुलतवी करवाया, लेकिन अपनी इंतशार की सियासत नहीं छोड़ी। अब फिर ये बदकिस्मती से उसी रास्ते पर हैं कि अब चीन के वजीर आजम आए हैं, दुनिया भर से, रूस के वजीर आजम, ईरान से, और हर सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक के वजीर आजम आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान में फिर इंतशार पैदा करके अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तर्ज सियासत, इसकी कोई भी पाकिस्तानी कबूलियत नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया हसन बात साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या फैसला सामने आता है, जो हंगामी इजलास हो रहा है उसका क्या नतीजा सामने आता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मजीद मामला आपके सामने रखेंगे। मामला क्या हुए हैं कि जो इख्तलाफात खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी नजर आ रहे हैं, और आगे क्या होने जा रहा है। हमारे साथ तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा साहब मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने जो खबर दी उसके मुताबिक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अच्छी भली नाराज़गी का इजहार किया है कि हमें ही करना पड़ता है सारे मामला, खर्चे, इंतजाम, सब कुछ, मगर अब बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब जो पार्टी का फैसला है उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिर पार्टी के इजलास की भी खबरें आ रही हैं कि शायद पार्टी फैसला वापस ले। एग्जैक्टली क्या हुआ है? क्योंकि शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया जैसे पार्टी के अंदर कोई दो ऐसे मुखबर हैं जो बाहर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शाहजेब, असल में मसला ये है कि इमरान खान जो है उन्होंने एक बड़ी एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, एक इंतहा पसंदाना किस्म का मौक़िफ़ है उनका। अब उसके साथ मैच करना सबके बस की बात नहीं है। तो नतीजे में दो ग्रुप बन गए हैं। एक हैं कि जो ज़रा एतदाल पसंद हैं, दूसरे जो हैं जो वो एक इंतहा पसंदाना अप्रोच के मालिक हैं। तो जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो जितनी बड़ी बात करता है या अनहोनी किस्म के मुतालबे करता है, उसको एक ज़्यादा पजीराई मिलती है, वो तासर ये मिलता है कि ये बंदा इमरान खान के साथ है, ये उनके साथ वफादार है, और चूंकि इनकलाब लाना है तो उस रास्ते में जितनी सख्तियाँ कोई आएंगी उनके लिए लोग ये तैयार हैं। दूसरे लोग जो उनको ज़रा एक रियलिस्टिक व्यू देने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी उधर गुंजाइश नहीं है, और उनके बारे में तासर फिर ये क्रिएट किया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, ये उनके साथ मिले हुए हैं। तो नतीजा ये है कि ओवरऑल इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। और ये अभी का मसला नहीं है, ये इमरान खान जब जेल से बाहर थे उस टाइम भी ये मसला था। उस टाइम भी वो जो उनके जो यंगस्टर किस्म के उनके फॉलोअर हैं, जैसे मुराद सईद वगैरह या हमाद अजहर, ये इनके जरिए जो अपने सीनियर लोग थे उन पर वो अटैक करवाते थे। कि एक दफ़ा आपको याद होगा कि उधर लाहौर में जो जमान पार्क में कोई इसी तरह की कोई प्लानिंग हो रही थी, तो असद उमर और जो परवेज खटक हैं वो उनकी मुखालफत कर रहे थे, और इमरान खान ने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं आपको कहीं मुल्क से बाहर ले जाऊं, यानी कि वेस्ट में ले जाऊं, और आपके लिए आपके नए दिल डलवाऊं। आपके दिल बहुत कमज़ोर हैं और मुझे तो इन लोगों पर उम्मीद है। दूसरी तरफ उनका इशारा किया। तो ये मसला अभी भी उनकी गैर मौजूदगी में भी चल रहा है, और ये कौन इमरान खान के साथ ज़्यादा लायल है वो समझा जाता है कि जो ज़्यादा एक एक्सट्रीम पोजीशन लेता है। और इसमें भी जो लोग ऑन ग्राउंड हैं उनको तो रियलिटी का आइडिया है, बाकी जो छुपे हुए हैं या जो बिरूने मुल्क हैं वो ज़्यादा एक
एक एक्सट्रीम पोजीशन ले जाते हैं। और मगर उमर चीमा साहब, इस सारे के सारे मामले में अब जब हुकूमत है उसने जो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली, हालांकि माजी में तो सुबह 7 बजे मुलाकात करा दी थी आलम सवाती साहब की, या कोई और मामला है? देखिए, एक तो ओवरऑल वर्कर्स जो हैं वो भी बड़ा एक फटीक फील कर रहे हैं, थक गए हैं लोग बार बार आके, और फिर उनको लाने का इंतजाम किसने करना है। अभी तो केपी में जो जिस तरह से इन्होंने एक इंतजामी वसाइल इस्तेमाल किए हैं उनका भी ऑडिट हो रहा है। सूबे लेवल पर भी कोई चीफ सेक्रेटरी और जो आईजी हैं उनको फेडरल की तरफ से ऑर्डर मिले हैं कि आप इन पर काम करें कि कौन कौन सी मशीनरी जो है वो सियासी सरगर्मियों में इस्तेमाल हुई है इस्लामाबाद पर हमले के लिए, और कौन से जो ह्यूमन रिसोर्स है जो सरकारी एक मुलाजमों पर जो मुलाजमीन है वो कौन से गए हैं। तो अब यह है कि नेक्स्ट टाइम उधर से इनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, फिर किधर से पैसे लाने हैं वो भी एक चैलेंज है, और लोगों को किस तरह ट्रांसपोर्ट करना है वो भी है। और अबव ऑल इनसे सबसे जो बढ़कर चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट इस टाइम बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है कि हम एक इंटरनेशनल फोरम कराने जा रहे हैं, और ये लोग इस दिन भी बाज नहीं आ रहे। हालांकि अली मीन गंडापुर ने इनको बताया था कि ये जो बात आप कर रहे हैं कि कौन को जहर दिया गया है, जहर भी तो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, हर बंदे को ये कहते हैं कि जहर दिया गया। पिछले दिनों शेर अफजल मरवत को भी कह रहे थे, उसने अपनी वजाहत दी कि मुझे कोई जहर नहीं दिया गया। अब इमरान खान के हवाले से दोबारा बात कर रहे हैं तो उसने कहा कि भाई मैंने चेक कराया, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो मुसर हैं। तो मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट को लगता है कि अभी इनको जो एक विद इन पार्टी भी इस पे एक डिवीजन पाई जाती है, और जो एक तरह के एक स्विंग ओपिनियन मेकर हैं कि जो एक इशू टू इशू बेस ओपिनियन ले रहे होते हैं, वो भी सब इनको मना कर रहे हैं कि आपको कोई तो मौका जाने दिया करें कि ये एक अहम मौका है, तो आपने कोई ज़रूर है कि अपनी प्रेजेंस रियलाइज कराएं। तो लिहाजा इनके लिए ऑकवर्ड है, ओवरऑल सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।